हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिजवान सिद्दीकी सीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मैं आपको शॉर्टकट या ट्रिक जो लेके आया हूं कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट इन जस्ट 3 सेकेंड। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होते हैं। यहाँ मैंने लिखे भी हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 है, 5 का 125, 6 का 216 है, 3 का 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है और 10 का 1000 है। इसके बाद आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि इनके यूनिट डिजिट को याद रखना है। जैसे 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 का यूनिट डिजिट 8 होता है, 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 9 का 9 होता है और 10 का जो है वो 0 होता है। ये मैंने यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट लिखी है कि 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 8, 2 और 9 का 9 और 10 का 0। ठीक है, इसके लिए याद क्या रखना है आपको, ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि देखिए 1, 7, 1, 4, 5, 6, 9 और 10 का सेम यूनिट डिजिट होती है। इनकी 1 की, 4 की, 5 की, 6 की, 9 की और 10 की यूनिट डिजिट सेम होती है। कहने का मतलब 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 10 का 10, 10 का 0। बाकी का क्या रह गया? बाकी रह गया 2 और 8, 3 और 7। तो 2 की यूनिट डिजिट 8 होती है और 8 की यूनिट डिजिट 2 होती है। 2 की यूनिट डिजिट 8 होती है और 8 की यूनिट डिजिट 2 होती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 3 की यूनिट डिजिट 7 होती है और 7 की यूनिट डिजिट जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो 3 और 7 आपस में ओड नंबर है, वो याद रखिएगा। 3 का 7, 7 का 3 और 2 का 8 और 8 का 2। ठीक है, बाकी 1, 4, 5, 6, 4, 5, 6 लगातार है, 9 और 10 है और 1 है। इनका यूनिट डिजिट सेम होता है जो इनके नंबर के साथ होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? लेट बी स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले क्या देखना है आपको, जैसे ये 13,824 नंबर मैंने आपको दिया है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट 4 है। 4 यूनिट डिजिट किसका आता है? 4 का आता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4 यूनिट डिजिट किसका आता है? 4 का आता है। तो 4 यहाँ लिख दीजिए। इन 3 नंबर्स को छोड़ दीजिए, सब में आपको 3 नंबर्स को ये छोड़ने पड़ेंगे। 3 नंबर्स को फिर स्किप कर दीजिए, बाकी बचा क्या? 13। अब 13 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 13 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? तो 13 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 8 होता है। और 8 किसका होता है? 2 का। इसका मतलब 24। बस ये आंसर हो गया। यानी 24 का क्यूब अगर आप निकालोगे तो 13,824 आएगा। 3 बार आप 24 गुणा 24 गुणा 24 कीजिए, आंसर आएगा 13,824। बिल्कुल आसान सा है। 5 यूनिट डिजिट किसकी होती है? 5 की होती है। 5 यूनिट डिजिट किसकी होती है? 5 की। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर्स को छोड़ दीजिए। 42 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 42 से पहले का परफेक्ट बात करनी चाहिए, पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए, वो 27 होता है। 27 कितना होता है? 3 का, तो इसलिए 35 आंसर हो गया। उसके बाद 592, 2 किसका होता है? मैंने आपको बताया कि 8 जो होता है, 8 का जो परफेक्ट क्यूब होता है उसका यूनिट डिजिट आपको 2 मिलेगी। 8 का 2 मिलेगा, तो इसका मतलब ये 8 हो गया यहाँ पर। और उसके बाद 3 नंबर को छोड़ दीजिए। 110 से पहले क्या आएगा? 110 से पहले आपका आएगा 64। 64 किसका होता है? 4 का, इसलिए 48 आंसर हो गया। 7 किसका होता है? 3 का होता है। 7 और 7 का होता है 3, तो 3 का होता है 7, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। यूनिट डिजिट 7 किसकी आती है? 3 की, इसलिए हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। 3 नंबर को छोड़ दीजिए। 571 से पहले का परफेक्ट क्यूब क्या होता है? तो 571 से पहले परफेक्ट क्यूब 512 होता है, उसका 8 हो जाएगा, तो 83 आंसर हो जाएगा। 625 5 है, तो 5 किसका आ जाएगा? 5 का ही आता है। 3 नंबर्स को छोड़ दीजिए। 274 आ गया। 274 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 216 होता है। 216 का होता है 6, तो 65 आंसर हो जाएगा। 192 है। 2 लास्ट में यूनिट डिजिट किसकी आती है? 8 की, तो फिर 8 यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद बचा क्या? 3 नंबर को स्किप करना, छोड़ देना है। 941 है। 941 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? तो 941 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर जो होता है वो 729 होता है। 729 का 9 होता है, इसलिए 9 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 3 का होता है 7, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का यूनिट डिजिट 7 आता है। उससे पहले 3 नंबर को छोड़ दीजिए। 389 है। 389 से पहले का परफेक्ट क्यूब क्या होगा? 343 नंबर होता है। 343 7 का होता है, इसलिए 73 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 है, तो 7 किसका आता है? 3 का। आपको याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, बचा क्या? 12 12 से पहले 8 आता है। 8 किसका होता है? 2 का, तो 2 हो गया। उसके बाद 875 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 लिख दीजिए। 875 को इग्नोर कर दीजिए। बचा क्या? 42। 42 से पहले क्या होता है? 27। 27 किसका होता है? 3 का, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। 432 है, तो 8, तो 8 की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, यानी कि ठीक है 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 आती है, तो हमने
8 यहाँ लिख दिया। इसके बाद 3 डिजिट को छोड़ना है, 3 डिजिट को छोड़ने के बाद 314 बचा। 314 से पहले का जो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है वो 216 होता है। 216 का क्या होता है 6, तो 68 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 3 किसका आता है लास्ट में 7, 7 के क्यूब में लास्ट में 3 होता है, तो फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद बचा 185, 185 से पहले का परफेक्ट क्यूब क्या होता है 125 होता है। 185 से पहले का परफेक्ट क्यूब 125 होता है। 125 किसका होता है 5 का, इसलिए 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9 किसका होता है 9 का होता है। यूनिट डिजिट 9 जो होती है वो 9 की होती है। 3 डिजिट को आप स्किप कर दीजिए, बचा क्या 493। 493 से पहले का परफेक्ट क्यूब क्या होगा 343 होता है। 343 7 का होता है, इसलिए 79 आंसर आ गया। यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही सबको बहुत अच्छी तरीके से। 5 आ जाएगा, 3 डिजिट को छोड़ देना है 614। 614 से पहले क्या हो जाएगा 512 आएगा। 512 किसका होता है 8 का, इसलिए 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट डिजिट 1 जो है वो 1 में ही आती है। यूनिट डिजिट 1 जो है वो 1 में ही आएगा। 3 डिजिट को छोड़ देना है 68 है। 68 से पहले क्या आएगा 64, तो 4 तो 41 आंसर हो जाएगा। 9 यूनिट डिजिट किसका आता है 9 का, तो 9 लिख दीजिए। 9 यहाँ पर 9 का लिख देंगे। और उससे पहले जो क्या है 970 आएगा। 3 डिजिट को छोड़ना है। 970 से पहले क्या आएगा 970 से पहले 729 आएगा। 729 का क्या होता है 9 होता है, इसलिए 9 आ जाएगा। 304 है, 4 किसका आता है 4 में आता है लास्ट में। 4 यूनिट डिजिट जो है वो 4 में आता है, तो 39 से पहले क्या आएगा 27 और 27 किसका होता है 3 का, इसलिए 34 आंसर हो गया। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। बस आपको क्या याद रखना है, आपको परफेक्ट क्यूब याद रखना है और सिंपल तरीके से याद रखिए कि 1 8 27 64 216, ठीक है 125 216 343 4 512 729 और 1000। अच्छी तरीके से याद रखिए 1 का 4 का 5 का 6 का और 9 का और 10 का यूनिट डिजिट सेम होता है। 2 का यूनिट डिजिट 8 होता है और 8 का यूनिट डिजिट 2 होता है। 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है, 7 का यूनिट डिजिट 3 होता है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से आप परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छे समझ आई होगी। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस तरीके से आप यूट्यूब SSC इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अच्छे से कमेंट कीजिए। लव यू ऑल द बेस्ट।